नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें समय में 90 साल पीछे ले जाएगा। हम भारत की आज़ादी की उस लंबी कहानी को, उन जगहों और उन पलों को फिर से देखेंगे जहां इतिहास ने एक नई करवट ली थी। देखिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम कोई छोटी-मोटी घटना नहीं थी। ये एक ऐसा जन आंदोलन था जिसमें लाखों लोगों ने, हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया और दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दी। तो ये कहानी उसी विशाल संघर्ष की है। इस सफर में हम 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी से शुरुआत करेंगे, फिर गांधी जी के दौर को समझेंगे और आखिर में आज़ादी की अंतिम लड़ाई तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आज़ादी की लड़ाई कोई एक दिन की या एक साल की घटना नहीं थी। ये एक बहुत लंबा और गहरा संघर्ष था, नैतिक भी, राजनीतिक भी और वैचारिक भी। एक ऐसी लड़ाई जो दशकों तक चली और जिसमें कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ब्रिटिश शासन की नींव पर पहला और सबसे बड़ा प्रहार हुआ 1857 में। जो एक सैनिक विद्रोह के तौर पर शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते एक जन विद्रोह की आग बन गया। एक ऐसी आग जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। और ये विद्रोह, आप सोचिए, कितनी तेजी से फैला। मार्च में मंगल पांडे की एक अकेली आवाज से जो शुरू हुआ, वो सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर मेरठ, दिल्ली, कानपुर और झांसी तक पहुंच गया। इसने सच में ब्रिटिश राज की चूल्हे हिला दी थी। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। अंग्रेजों ने इसे हमेशा सिपाही विद्रोह कहा, जैसे ये बस कुछ सिपाहियों की बगावत हो। लेकिन भारतीयों के लिए ये हमेशा से आज़ादी की पहली लड़ाई थी। ये सिर्फ 2 नाम नहीं है, ये इतिहास को देखने के 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। अब कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। 1857 के बाद महात्मा गांधी के भारत आने से संघर्ष का तरीका ही बदल गया। उन्होंने लोगों को लड़ने के लिए एक बिल्कुल नया हथियार दिया। वो हथियार था सत्याग्रह। मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य की शक्ति। देखिए, ये चुपचाप जुल्म सहना नहीं था, बल्कि ये अन्याय के खिलाफ एक सक्रिय, नैतिक और राजनीतिक लड़ाई थी। और इसका सबसे बड़ा आधार था अहिंसा। लेकिन गांधी जी ने इस हथियार का इस्तेमाल सीधे सीधे पूरे देश पर नहीं किया। उन्होंने पहले इसे छोटी छोटी लड़ाइयों में आजमाया। बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक में और गुजरात के खेड़ा के किसानों के साथ। इन्हीं छोटी छोटी जीतों ने एक बहुत बड़े आंदोलन की मजबूत नींव तैयार की। 1920 और 30 के दशक तक आज़ादी की ये लड़ाई एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुकी थी। अब इसमें सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई अलग-अलग विचारधाराएं और तरीके शामिल हो गए थे। और इसी ने इस आंदोलन को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक रास्ता था, तो दूसरी तरफ एक और आवाज बुलंद हो रही थी, क्रांति की। भगत सिंह जैसे नायकों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। उनका मानना था कि जरूरत पड़ने पर आज़ादी के लिए हथियार उठाना भी गलत नहीं है। और इस आंदोलन की खूबसूरती, इसकी असली ताकत इसी बात में थी कि इसमें हर किसी के लिए जगह थी। कहीं लोग विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे, तो कहीं किसान टैक्स देने से इनकार कर रहे थे, कहीं नमक कानून तोड़ा जा रहा था, तो कहीं चिटगांव जैसे क्रांतिकारी हमले हो रहे थे। मतलब हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी। और अब हम पहुंचते हैं 1940s के दशक में। ये संघर्ष का अंतिम और सबसे निर्णायक दौर था। अब बात आ चुकी थी आर या पार की लड़ाई पर। मांग बिल्कुल साफ थी, पूर्ण स्वराज, और वो भी तुरंत। कोई समझौता नहीं, सिर्फ पूरी आज़ादी। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद था। अंग्रेजों ने फौरन सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। लेकिन तब ये आंदोलन जनता का अपना आंदोलन बन गया, बिना किसी नेता के आग की तरह पूरे देश में फैल गया। और ये आग किसी एक कोने में नहीं लगी थी, ये पूरे देश में फैल चुकी थी। उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र तक हर जगह पूरा का पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। ये एक सच्चा जनविद्रोह था जिसकी कमान आम लोगों के हाथों में थी। भारत छोड़ो आंदोलन के ठीक बाद दिल्ली के लाल किले में आईएनए के सैनिकों पर चले मुकदमों ने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। देशभक्ति की एक ऐसी जबरदस्त लहर उठी जिसने ब्रिटिश भारतीय सेना की वफादारी तक को हिला के रख दिया। और शायद ये अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। जरा इस संख्या की कल्पना कीजिए, 7 लाख लोग सिर्फ कलकत्ता में
एक रैली में। ये आईएनए के लिए एक अभूतपूर्व जन समर्थन था। संदेश बिल्कुल साफ था, अब तुम्हारा राज खत्म हुआ। तो इस 90 साल की लंबी और कठिन लड़ाई के बाद हमें मिला क्या? सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर एक नए भारत का सपना। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस महान आंदोलन ने हमें विरासत में आखिर दिया क्या? वो कौन से मूल्य हैं जो आज भी हमारे भारत की पहचान है? इस संघर्ष की विरासत उन आदर्शों में जिंदा है जिनके लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत का आदर्श, एक आत्मनिर्भर और बराबरी पर आधारित समाज का सपना, और दुनिया में एक स्वतंत्र पहचान बनाने की सोच। यही वो सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान की आत्मा है और आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस 90 साल की यात्रा ने सिर्फ एक देश को आज़ाद नहीं कराया, बल्कि उसके सुनहरे भविष्य की नींव भी रखी।